गाइज़ मैं हूँ शनाज और आप देख रहे हैं सार के देसी व्लॉग। तो गाइज़ आज हम चल रहे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार की ज़ियारत करने। तो देखिए गाइज़ हम पहुँच चुके हैं उनके मज़ार पर और आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उनके बारे में। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेके एंड तक बने रहें और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इसी तरह से अच्छी वीडियोस देखते रहें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। तो गाइज़ आज हम आ चुके हैं, ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार और ये एंट्री गेट है। तो चलिए एंट्री करते हैं और अंदर से मैं आपको एक्सप्लोर कराती हूँ ये मज़ार। तो ये गेट क्रॉस करने के बाद मज़ार का कॉरिडोर आ जाता है, आंगन जिसे कहते हैं, आंगन आ जाता है और यहाँ पे कव्वाल बैठे होते हैं, कव्वालियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं ये बैठे हुए कव्वाल और कव्वालियाँ गाते हैं ये लोग। तो गाइज़ आपने देखा यहाँ पर इस तरह से कव्वालियाँ होती रहती हैं। आज बुध का दिन है और इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर जुम्मेरात को मैं आती तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर और कव्वालियाँ होती रहती हैं। सारा दिन यहाँ पर कव्वालियाँ चलती ही रहती हैं। तो देखिए मैं इसके मज़ार के आंगन में हूँ, यहाँ से मज़ार शुरू हो जाता है और जो मेन गेट है दरगाह का एंट्री जो करते हैं वो ये है। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा सजाया हुआ है इस गेट को। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, मज़ार की ज़ियारत करते हैं। अंदर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ लिखा हुआ है, चिराग यहाँ पर, अच्छा वो चिराग आप यहाँ पे रोशन कर सकते हैं और चार्जिंग पॉइंट वगैरह बने हुए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो गाइज़ ये है मेन गेट और इससे हम अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए मैं इनके बारे में बताती हूँ। इनका जो पूरा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था और इनकी पैदाइश मानी जाती है कि बगदाद में हुई है और एक कुछ रिवायतें हैं जिसमें कहा जाता है कि इनकी ओश में हुई है। तो गाइज़ इनके वाली साहब का नाम जो था हज़रत सैयद कमालुद्दीन था और इनका जो सिलसिला माना जाता है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से माना जाता है। तो गाइज़ इनकी जो ये दरगाह है मेहरौली में हज़रत महल के बिल्कुल करीब है। जब आप जाते हैं तो रास्ते में बिल्कुल पास में ही कुतुब मीनार मिलता है और कुतुब मीनार से थोड़ा सा ही आगे चल के आपको ये दरगाह मिल जाएगी। तो ये जो दरगाह है दिल्ली की तमाम पुरानी दरगाहों में से एक दरगाह मानी जाती है। तो गाइस देख सकते हैं ये जैसे ही मज़ार पर हम एंट्री करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर औरतें इस तरह से इबादत करती हुई नज़र आएंगी आपको। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार के बाहर होती हैं ये, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है, वो औरतों से पर्दा किया करते थे। एक हद बनाई हुई है कि औरतें वहाँ तक जा सकती हैं। यहाँ देखिए इन जालियों में से मज़ार अंदर का नज़र आ रहा है, तो औरतें सिर्फ यहीं तक रहती हैं और यहीं से दीदार करती हैं मज़ार का और यहाँ पर बैठकर वो इबादत करती हैं और दुआएं मांगती हैं, मन्नतें मांगती हैं। आप देख सकते हैं ये सारी आसपास कब्रें हैं। तो ये इनका साइड है, फ्रंट से मैं दिखाऊंगी किनकी कब्र है ये।
तो गाइज़ एक रिवायत मानी गई है कि हज़रत कुतुबुद्दीन को बचपन में कुरान शरीफ हिफ्ज़ नहीं कर पाते थे वो, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता था कुरान शरीफ। तो उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख था। और एक दिन वो रात को सोए हुए थे और ख्वाब में उनको बशारत हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो ये आप गेट देख सकते हैं, और इस गेट के बिल्कुल सामने आप देखेंगे एक और गेट नज़र आ रहा है। उस गेट में मज़ार की एंट्री होती है, वहाँ पर सिर्फ आदमी लोग जाते हैं, औरतें नहीं। और आप देखिए ये हज़रत शेख निज़ामुद्दीन हैं, इनका ये वाक़या है जो लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। चलिए मैं पहले वो पढ़ के सुना देती हूँ। ये वाक़या है कि एक बार जहाँ पर ये लोग रहा करते थे उस एरिया में सूखा पड़ गया था और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और लोग इनके पास आए और कहा कि हुजूर बारिश नहीं हो रही है, आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए अल्लाह ताला से दुआ करिए बारिश के लिए और बारिश हो जाएगी। तो वो कहते हैं हमने अल्लाह ताला से बहुत दुआ करी है, बारिश नहीं हुई है। और गाइज़ ये देख सकते हैं ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की जोज़ा का मज़ार है और दाइमा का। तो चलिए पहले मैं अंदर से ये दिखा देती हूँ आपको मज़ार। तो देखिए एक दो कब्रें हैं यहाँ पर, एक उनकी जोज़ा की है और एक दाइमा की है। ये कब्र ये है और एक कब्र ये है। और ये एक खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है यहीं पर, जिसमें 5 वक्त की नमाज होती है। तो आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर अभी भी इस वक्त नमाज हो रही है। तो देखिए, तो मैं उनका वाक़या बता रही थी कि उन्होंने कहा अल्लाह ताला से दुआ करिए बारिश हो जाएगी, बट वो कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला से दुआ करी है बारिश नहीं हो रही है, आप ही दुआ करिए। तो वो क्या करते हैं उसी वक्त अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक कपड़े का टुकड़ा बाहर निकालते हैं और उसे आसमान में लहरा देते हैं। जैसे ही वो कपड़ा लहराते हैं आसमान में, और उसी वक्त काले बादल आ जाते हैं और घनघोर घटा छा जाती है और बारिश बरसने लगती है और खूब बारिश होती है। तो वो लोग खड़े खड़े देख ही रहे थे अभी कि बारिश होना भी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने सवाल करा इन सहाबा से कि आप बताइए आपने ऐसा क्या करा उस कपड़े में, ऐसी क्या करामात थी कि आपने कपड़ा लहराया आसमान में और बारिश होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी वालदा के दामन का कपड़ा है और ये कपड़ा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने मेरी वालदा को दिया था, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी है कि ये उस पाक दामन औरत का दामन का कपड़ा है जिससे अपनी ज़िंदगी में किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। तो मैं आपसे दुआ करता हूँ कि इस कपड़े को और अपनी वालदा को वसीला बना के मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और बारिश हो गई। तो ये साहब हज़रत कुतुबुद्दीन साहब के बहुत नज़दीकी थे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, बट यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं नाम से नहीं बता सकती हूँ आपको। इस तरफ मस्जिद बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसके बाहर औरतें बैठी हुई हैं मस्जिद के बाहर और इबादत करती हैं, तस्बीहें पढ़ रही हैं, दुआएं मांगती हैं और मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है। तो गाइज़ इस मज़ार पर हर कोई आ सकता है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए ये दरबार खुला हुआ है। सब लोग आते हैं दूर दूर से और अपनी खाली झोली लेकर भर भर के लेके जाते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं बना हुआ है, बहुत छोटा सा ही एरिया है मज़ार का।
और इनका उर्स आने वाला है 10, 11, 12 अक्टूबर को। 3 दिन उर्स चलेगा। जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो इस गेट के बिल्कुल सामने वहाँ पर मेन गेट है, और जहाँ देखिए वो सामने दिखा गोल्डन गोल्डन, तो वहाँ औरतें नहीं जाती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे औरतें नहीं जाती हैं तो आपने मज़ार का वीडियो कैसे बनाया, तो मैं बताती हूँ। मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी और उनसे कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकती, बट मुझे एक वीडियो छोटा सा क्लिप बना के ला के दीजिए, मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, लेडीज़ सिर्फ इन जालियों से देख सकती हैं, मज़ार का दीदार यहीं से कर सकती हैं। तो मैंने भी यहीं पे बैठ के इबादत करी, इसी जगह बैठकर। तो दिख रहा है मज़ार अंदर से, खिड़की से। तो गाइज़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वाक़या अधूरा रह गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आते हैं और बशारत देते हैं, और वो बताते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान शरीफ हिफ्ज़ नहीं होता, याद ही नहीं होता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले सूरह यूसुफ़ हिफ्ज़ करिए, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़िए। और उन्होंने वैसा ही किया, और उनके लिए हिफ्ज़ करना बहुत आसान हो गया। जब वो लोगों के बीच में जाया करते थे तो वो इस बात का ज़िक्र ज़रूर किया करते थे। वो बताया करते थे कि भाई जो लोग हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले सूरह यूसुफ़ को हिफ्ज़ करें, फिर उनके लिए कुरान हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मैंने अभी इनके बारे में, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बिन उनका मज़ार है, और उन्हीं के साथ, तो ये मैंने अभी इनके बारे में बताया, बारिश वाला वाक़या। और ये देखिए हज़रत बीबी सारा, ये उनकी वालदा का मज़ार है। तो ये दोनों ख्वाजा कुतुबुद्दीन के वालिद का इंतकाल 18 साल की एज के थे वो तभी हो गया था, और उनकी जो परवरिश करी थी वो इनकी वालदा ने करी थी। बचपन का एक वाक़या है कि उनकी वालदा इनके दिल में अल्लाह की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना चाहती थी। तो चलिए पहले देखते हैं, ये उनका मज़ार आ गया है। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी का मज़ार है, ज़ियारत कर लीजिए सब लोग। तो देखिए ये इत्र छिड़कते हुए पूरा मज़ार फूलों से कवर्ड है इनका। यहाँ पर औरतें नहीं जाती हैं, औरतों के लिए मना है, क्योंकि ये पर्दा किया करते थे औरतों से। इनकी वालिदा इनके दिल में अल्लाह ताला और उनके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना चाहती थी। तो उन्होंने एक बार सोचा, जब ये 5 साल के थे, तो इन्होंने कहा कि बेटे खाना बनाया और रोटियां छुपाकर अलमारी में रख दी, कपड़े में लपेट कर। और जब ये खाना खाने बैठे तो कहा कि बेटे रोटियां अल्लाह ताला से मांगनी होती हैं, और अल्लाह ताला खाना सबको देते हैं, सब के लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं, और तुम्हारे लिए भी अल्लाह ताला खाना देंगे। अल्लाह ताला से रोटियां मांगो, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी और वो अपनी अम्मी से खाना मांग रहे थे कि अम्मी रोटी दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा बेटे जाओ अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला आपको खाना देंगे। तो वो जानमाज़ उठाते हैं और बैठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए, मुझे जल्दी से रोटी दे दीजिए। तो जब बहुत देर हो जाती है तो उनकी वालिदा देखती हैं और कहती हैं कि बेटे जाओ अब चेक करो इधर उधर, कहीं अल्लाह ताला ने खाना भेज दिया होगा। वो जाते हैं, अलमारी में उन्हें खाना रोटियां मिलती हैं और वो लेकर खा लेते हैं। तो इस तरह से उनके दिल में अल्लाह ताला के लिए एक वो जज्बा पैदा हुआ। तो गाइज़, मैं पूरे मज़ार की ज़ियारत करा चुकी हूँ, तो अब चलती हूँ, मैं फिर मिलूँगी एक नए लोकेशन में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। तो देखिए ये मज़ार के बाहर आ चुकी हूँ मैं, बाहर मेन गेट है, और यहाँ से अब अपने अपने घर। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।